महाशिवरात्रि पर महा खतरा भी मंडराने लगा है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चुरहे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान से नापाक साजिशें एक बार फिर से तेज हो गई है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व नजदीक है और ऐसे में लश्कर और जैश ने एक बड़ी आतंकी साजिश रची है। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है। लश्कर और जैश के 10 आतंकियों के भारत में दाखिल होने के भी इनपुट्स मिले हैं। IBN7 को मिली जानकारी के मुताबिक IB ने गुजरात सीमा से 10 आतंकियों के भारत में दाखिल होने की सूचना दी है। इस बारे में पहली सूचना खुद पाकिस्तान के NSA ने भारत को दी है, जिसके बाद गुजरात सरकार को अलर्ट कर दिया गया। इससे पहले कल ही कच्छ में BSF को पाकिस्तान की एक संदिग्ध बोट मिली थी और आतंकी साजिश की खबर मिलने के बाद गुजरात में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान पोरबंदर में एक बार फिर से एक संदिग्ध नाव मिली है। साथ ही 2 विदेशी नागरिकों को हिरासत में भी लिया गया है। इससे पहले गुजरात में लश्कर के 10 आतंकियों के दाखिल होने का इनपुट मिला। राज्य में आतंकियों के दाखिल होने की खबर मिलने के बाद NSG की 4 टीमें गुजरात पहुंच चुकी है। पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आतंकी साजिश को देखते हुए गुजरात सरकार ने सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। जो लोग छुट्टी पर चले भी गए थे, उन्हें वापस बुला लिया गया है। हम यहाँ पे जो भी वाहन है, हर एक वाहन, छोटे से छोटे वाहन से साइकिल से लेके बड़ी गाड़ी तक का चेकिंग करते हैं और हर सामान को चेक करते हैं और ट्यूब से लेके टायर तक का चेकिंग करते हैं और मशीनरी का भी चेकिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ हम सुरक्षा रखेंगे तो सब जगह सुरक्षा रहेगी। ये हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा फर्ज भी है। गुजरात के DGP PC ठाकुर ने बताया कि आतंक को लेकर के हाई लेवल इंटेलिजेंस इनपुट मिला है और सभी प्रमुख मंदिरों और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा अब और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। ये कल इनपुट हमें मिला है और उसके तहत तत्काल पूरे गुजरात राज्य की पुलिस टीम को सतर्क कर दिया गया है, सावधान कर दिया गया है। लगातार कोम्बिंग चल रहे हैं, चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और जो भी सिक्योरिटी सस्पेक्ट्स हैं उनकी छानबीन हो रही है और जो भी शंकास्पद विस्तार हैं उनकी भी छानबीन हो रही है। सर देखिए, हर एंगल को हम संजीदगी से देख रहे हैं। जो महाशिवरात्रि का मेला है भवनाथ की तलेटी में, वहाँ भी हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, चाहे वो वहाँ की स्थानिक पुलिस की हो, SRPF की हो, पूरी तरह से दे दी गई है, सेंसिटाइजेशन की गया है। गुजरात की गृह मंत्री रजनी पटेल खुद इस हालात पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वो पूरे मामले पर केंद्र से लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार की ओर से गुजरात में आतंकवादी घुसे हैं, ऐसा इनपुट्स कल हमें मिला है और कल चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई थी और पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले त्योहार के दिनों में कोई अघटित घटना न बने, इसके लिए गुजरात पुलिस बहुत सतर्क है। अब कल ही महाशिवरात्रि का महापर्व है और उससे पहले ही आतंक का एक महा खतरा भी मंडराने लगा है। देश भर के विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिरों में इस खास दिन पर भारी भीड़ लगती है। वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर हो या फिर उज्जैन का महाकाल मंदिर, सभी मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लग जाती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए कल का दिन बेहद मशक्कत वाला साबित होगा। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जनक, सुरक्षा के और ज्यादा चाक चौबंद इंतजामात कर दिए गए हैं, लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि गुजरात के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं आतंकी। कितनी बड़ी तादाद जो बोट मिली है, उनकी तादाद क्या और कौन है वो विदेशी जो इसमें पकड़े गए हैं? देखिए, ये 10 आतंकी हैं जो गुजरात सीमा से भारत में घुसे हैं
और महाशिवरात्रि आप जिस तरीके से जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि का मौका है और साथ ही में जो इंटरसेप्शन हुआ है आतंकियों का, उसमें जो जानकारी मिली है, पार्लियामेंट सेशन एक और चल रहा है और आतंकियों के निशाने पर यही है बात कि अगर वो बड़ा हमला करते हैं तो उसका चर्चा ज्यादातर पार्लियामेंट में भी हो और उसका मुद्दा काफी बड़े पैमाने पर उठे। तो इसी मंशा के साथ उन्होंने इस समय को चुना है और गुजरात के जो इलाके हैं उनको टारगेट करने का उन्होंने प्लान बनाया। हालांकि इनपुट कितना संगीन है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनएसजी की 4 टीम यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। एक टीम है जो सोमनाथ मंदिर पर रहेगी और बाकी टीम स्टैंड 2 में अहमदाबाद में रहेगी। जो भवनाथ की तलेटी जहाँ पे शिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला लगता है वो भी वहां पर संगीन हालात लग रहे हैं। सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाहती और वहां पर भी सुरक्षा चाक चौबंद होने का दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है। साथ ही में जो अब आप जो बात कर रहे थे, जो एक संदिग्ध पकड़ी गई है पोरबंदर से, वो फिलहाल जो 2 कैनेडियन नागरिक बताए जा रहे हैं वो अपने दस्तावेज देने में जो प्रशासन था उसमें फेल रहे हैं, जिसके चलते कोस्ट गार्ड और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ बाकी जो लोग हैं वो उनकी पूछताछ इस मामले में कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें उनको कोई जानकारी मिले, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई संदिग्ध इस मामले में पाया, लेकिन दस्तावेज पूरे चलते उन्हें एहतियाती तौर पे डिटेन किया गया है। शुक्रिया जनक, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं इस बीच पठानकोट में भी एक संदिग्ध कॉल ट्रेस की गई है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मौके पर बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस और स्वात कमांडो की टीम पहुंच चुकी है। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही पठानकोट में आतंकी हमला हुआ था और इसके बाद से कॉल को और ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। महाशिवरात्रि का पर्व है और हमारे पठानकोट में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। 4-5 वेन्यू हैं हमारे जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से शिवरात्रि मनाई जाती है। जस्ट फॉर सिक्योरिटी कि हाँ लोगों को दिक्कत ना हो, हम यहाँ पर प्रॉब्लम हो। ये स्वैप हमारे पठानकोट की अपनी फोर्स है, तो उसको हम जहाँ थोड़ी देर हर जगह पे रखेंगे, इससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वीज़र रहे और बाकी फोर्सेज हमारी हर जगह पे प्रेजेंट है।